ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्झायानं नमो लोये सौवसानम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगनौगः प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्कः मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गनी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जब भी कोई संसारी जीव अपने जीवन के अपने सारे जीवन की यात्राओं के सारे निर्णय जब सर्वोत्कृष्ट लेने लग जाता है तभी से ही उसकी आत्मा का विकास शुरू होता है। और ऐसा ही एक संसारी जीव जो नाना प्रकार की गतियों में योनियों में अनेक प्रकार की दुख पीड़ा वेदना और इंद्रिय जनित सुख को भोगते हुए भ्रमण कर रहा था और उसने अपने जीवन के अपने लिए अपनी आत्मा के हित के लिए निर्णय बहुत अच्छे लेने लग गए। और ऐसे निर्णयों में उन्होंने निर्णय ले लिया कि मुझे संसार के प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम भाव धारण करना है। जो भी संसार में गुणी जीव है उनके प्रति प्रमोद भाव धारण करना है और जो भी संसार के दुखी जीव मुझे मिलेंगे मेरे जीवन यात्रा में मुझे उनके प्रति करुणा का भाव रखना है। और मेरा जब तक इस जगत में मनुष्य शरीर रहेगा और मेरे आसपास विचित्र आचरण करने वाले विकृत आचरण करने वाले जो जीव मिलेंगे मुझे उनके साथ माध्यस्थ भाव का व्यवहार रखते हुए जीवन की यात्रा पूर्ण करना है। ऐसा जिन्होंने निर्णय लिया और उस निर्णयों के ऊपर वह कायम रहे दृढ़ रहे और कालांतर में उन्हीं आत्माओं को संसारी जीवों ने महापुरुष की संज्ञा दी। ये धर्म की क्रियाएं, ये धर्माचरण, ये धर्म बुद्धि, ये आखिरकार हमें कहीं ना कहीं महान बनाने की तरफ ही ले जा रही है। और एक व्यक्ति महान कब बनता है? एक व्यक्ति महान तब बनता है जब उसके निर्णय सुंदर होते हैं।
महान शब्द संसार का सबसे बहुत अलग शब्द है। बहुत सारा पुण्य कर्म का उदय हो, इसलिए किसी आदमी को अगर आप महापुरुष कहने की कोशिश करोगे तो आपकी जिह्वा लड़खड़ाएगी। कोई भाग्यवान पुरुष हो, पुण्यवान पुरुष हो, ऐश्वर्यवान पुरुष हो, कोई सुख संपदाओं के सागर में डुबकियां लगा रहा हो, आप उस व्यक्ति को कभी महान पुरुष नहीं बोल सकते। और अगर सही में कोई महान पुरुष है और वह दीन है, हीन है, दरिद्री है, धनहीन है, पुण्यहीन है, ऐश्वर्य वैभव संपदाओं से रहित भी क्यों ना हो, अगर उसने अपने जीवन के निर्णय अगर शानदार लिए हैं, तो उन शानदार निर्णयों के कारण आज भी हम उस व्यक्ति को महान कहते हैं। आप अंजन चोर को क्या कहना पसंद करोगे? पुण्यात्मा कहना पसंद करोगे? पापात्मा कहना पसंद करोगे? क्या महापुरुष कहना पसंद करोगे? आप माता सीता को पुण्यात्मा जीव कहोगे, पापी जीव कहोगे, क्या महापुरुष महासाध्वी कहना पसंद करोगे? आप मैना सुंदरी के जीवन चरित्र को पढ़ो तो उसको आप पुण्यवान कहोगे, क्या पाप कर्म का फल भोगने वाला कहोगे, क्या महान साध्वी होने का आपको एहसास आता है? आप देख लीजिए पलट करके, ये जीवन के जो निर्णय होते हैं, ये निर्णयों की तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैना सुंदरी का कितना पाप कर्म का उदय चल रहा था कि वो कोड़ी के साथ शादी होकर के बैठ गई। क्या आप इसको पुण्य कर्म का उदय बोलोगे? क्या फर्क पड़ता है किसी का क्या पुण्य कर्म का उदय था और क्या पाप कर्म? उसके निर्णय कितने श्रेष्ठ हो गए, उन निर्णयों के कारण वह महान आत्मा को सिद्धता को प्राप्त हो गई अथवा वो जगत में प्रसिद्ध हो गई। माता सीता ने कौन सा स्तोत्र पढ़ा था, कौन सा मंत्र पढ़ा था, कौन सा काव्य पढ़ गया था कि वो अग्नि में कूदने वाली थी और वो पानी बन गया? आपने कभी भी वो जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या चल रहा था माता सीता के मानस पटल पर, बुद्धि में, विचार में, कि वहां ना कोई मंत्र के बारे में किसी ग्रंथों में उल्लेख मिला, ना किसी स्तोत्र के बारे में कभी उल्लेख मिला, ना कभी चालीसा का पाठ, ना भगवतीय सत्ता का स्मरण, ना परमात्मा का कोई स्मरण। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां अग्नि को पानी बनाया गया? आप वो साधना क्यों नहीं सीखते? वो साधना होती है विचार और जीवन के श्रेष्ठ निर्णय लेना। ये श्रेष्ठ निर्णय लेने में हम असफल हुए हैं। आप किसी भी व्यक्ति का देख लीजिएगा, मानतुम भगवान के निर्णय कोई नहीं देखता। स्तोत्र को तो सारा संसार बोलता है कि स्तोत्र बहुत महान है। मुनि महाराज मानतुम थे, उनके जीवन के कितने निर्णय बड़े थे कि मुझे मारा जाए, पीटा जाए, गाली दी जाए, निंदा की जाए, आलोचना की जाए, मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाए, मैं मौन नहीं खोलूंगा, मैं कभी भी कोई अतिशय चमत्कार करके किसी को दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा मैं किसी को, मुझे नहीं चाहिए, कोई विशेषता मुझे मेरी प्रकट नहीं करना है। राज दरबार में बुलाया भी इसीलिए गया था, बताओ आप अपनी विशेषता क्या है, बताओ खासियत क्या है, बता देते धर्म प्रभावना के नाम पर, करवा देते चमत्कार छोड़े। नहीं, चाहे सूली चढ़ा दे, लेकिन मैं कभी भी इन अज्ञानी जनों को धर्म का अतिशय, धर्म की चिव्यता, धर्म का किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना करके सिद्ध करके नहीं दिखाऊंगा। ये जीवन के निर्णय होते हैं। एक होता है क्रियात्मक धर्म, एक होता है विचारात्मक अथवा निर्णयात्मक धर्म। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आपने क्रिया वाले निर्णय थे ना, वो ले लिया आपने। मुझे देव दर्शन करना है, देव पूजन करना है, अभिषेक करना है, शांति धारा करना है, मंत्रोच्चारण करना है, स्तोत्र का पठन पाठन करना है, गुरुजनों की वंदना करना है, तीर्थ वंदना करना है, मुझे त्याग करना है, मुझे शक्ति के अनुसार आलू, प्याज, लहसुन, सप्त व्यसनों का आदि त्याग करना है, मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करना है। मैं ये मानता हूँ कि आपका यह क्रिया के रूप में जो जीवन के निर्णय लिए गए हैं, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ निर्णय है और इसकी प्रशंसा तो हमेशा होते रहना चाहिए। लेकिन ये सारी क्रियाओं का निर्णय जिनेंद्र भगवान ने लेने के लिए आपको कहा ही क्यों था? क्योंकि हम एक श्रेष्ठ विचारक धर्म करना सीख सके, इसलिए।
धर्म हमेशा दो प्रकार से किया जाता है, एक क्रिया के रूप में धर्म किया जाता है और दूसरा होता है विचारों के स्तर पर, चिंतन के स्तर पर, भावना के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, सोचने समझने परिणामों के स्तर पर भी एक धर्म किया जाता है। प्राय करके हम लोग क्रिया का धर्म ज्यादा रुचि से अपना लेते हैं, लेकिन हमें विचारों के द्वारा भी अगर मैं कहूं आपको धर्म कर लो, सोच करके धर्म कर लो, तो आपको शायद ये अचंभा सा लगेगा कि ये सोच करके कैसे धर्म किया जाता है, विचारों के द्वारा कैसे धर्म किया जाता है। विचार करो बस खाली, और वो विचार आप ऐसे करो कि अगर कोई देवता देखे, कोई रिद्धिधारी सिद्धारी मुनि महाराज आपके उस विचार के धर्म को देखे, विचार कर रहा है, धर्म के विचार कर रहा है, क्रिया तो कर ही रहा है, क्रिया की प्रशंसा तो मैंने पहले की, अब क्रियाओं को करेंगे हम गौण। अब प्रमुखता से जो चिंतन का विषय है वो अपना है विचारों का धर्म। कभी कभी धार्मिक विचार करने के लिए बैठना चाहिए। अब बताइए, जो तीर्थंकर है अथवा अन्य साधक मुनि महाराज है, अन्य प्रकार की जो तपस्वी है, वो क्रिया करते करते केवल ज्ञान प्रकट कर लिया क्या विचार करते करते केवल ज्ञान प्रकट कर लिया? बैठे ही तो है, आंखें बंद है, जिह्वा बंद है, कान बंद है, हाथ पैर पर हाथ बंधे पड़े हैं, क्रिया तो कुछ हो ही नहीं रही। वहां जो चल रहा है वो चल रहा है भाव प्रणाली, जिसको अपन विचार शक्ति बोलते। मैं विचारों का धर्म कर सकूं, इसमें हम हो गए फेल। हम जब भी धर्म करने के लिए उठेंगे, मंत्र की क्रिया, मंत्र उच्चारण करने की क्रिया, स्तोत्र उच्चारण करने की क्रिया, पूजन गुनगुना की क्रिया, अभिषेक की क्रिया, देव दर्शन की क्रिया, हम उपवास की क्रिया, हम एकासन की क्रिया, हम नाना प्रकार के शुभाचरण से शोभा देने वाले जो क्रिया है, उसके निर्णय तो हमने ले लिए। उसके द्वारा आपको जो भी जितनी मात्रा में, जिस प्रकार से, जिस विशुद्धि से आपका क्रिया चल रही, उसके हिसाब से आपका पुण्य का बंध तो हो रहा है। लेकिन मैंने आपको दो शब्दों की तरफ फोकस करने के लिए कहूंगा। एक होता है जीवन को पुण्यवान बनाना, एक होता है जीवन को महान बनाना। एक होता है क्रिया के साथ धर्म करना और दूसरा होता है विचारों के साथ धर्म करना, अथवा जीवन के निर्णय अच्छे लेना। जिनेंद्र भगवान यहां आपको निर्णय लेने के लिए कह रहे हैं, जीवन के निर्णय लेने की तरफ दौड़ा रहे हैं। उसके लिए वो शुरू में आपको क्रिया के रूप में धर्म प्रस्तुत करते हैं कि आप जो है मांसाहार मत सेवन करें, आप विशाल में ना जाए, आप शिकार ना करें, आप जुआ सट्टा ना करें। आपको पहले क्रियाओं से दूर रखा। संसार में, जगत में जितनी भी महान प्रचंड अधर्म पतित कर्म थे, अशुभ कर्म थे, उन क्रियाओं से आपको पहले दूर कर लिया। अशुभ क्रियाओं से तो मुक्ति दिला दी, फिर आपको कहा कि शुभ क्रियाओं का संकल्प लो। शुभ क्रिया कौन सी है? प्रभु दर्शन, वंदन, पूजन, अभिषेक, शांति धारा, अन्य प्रकार की स्तुति करना, प्रशंसा करना, गुणानुवाद करना, त्याग करना, तप करना, संयमित रहना, इंद्रियों को मर्यादा में रखना, लाज लज्जा मान सम्मान के साथ अपना जीवन की उत्कृष्ट सभ्यता के साथ अपने मानव समाज में अपना जीवन व्यतीत करना। ये आपके क्रियात्मक धर्म के निर्णय तो हो गए। अब आपको निर्णय लेना है, जीवन का अगला निर्णय जो है कि मैं विचारों के द्वारा भी धर्म करूंगा। और लगभग लगभग जितने भी महापुरुष बने, वो जीवन के निर्णय लेने के कारण ही महापुरुष बने। रावण ने निर्णय कौन सा लिया? मैं सीता माता का अपहरण करूंगा और उसका सेवन करूंगा। इस प्रकार की कुबुद्धि रखी उसने, पाप बुद्धि अपने मानस पटल पर रखी। तो उसका वह निर्णय क्या हो गया? क्या वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं करता था? क्या वह जाप नहीं करता था? क्या वह पूजा नहीं करता था? क्या वह, तो क्रियात्मक धर्म तो उसके पास भी था ना, लेकिन जीवन के निर्णय गलत ले लिए। हम धार्मिक क्रियाओं को करके अपने आत्म कल्याण की कल्पना करते हैं, यह थोड़ा सा अधूरापन है। आप धार्मिक क्रिया करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको चाहिए आप अपने जीवन के उच्च निर्णय कुछ लीजिएगा। एक बहुत बड़े निर्णय आप लीजिएगा। जैसे मैं कभी भी आसमान में उड़ने वाले, जल में चलने वाले, पृथ्वी तल पर भ्रमण करने वाले किसी भी पशु पक्षियों को बुद्धिपूर्वक नहीं मारूंगा। ये निर्णय लेना चाहिए। मैं मारता नहीं हूं, ये आपका कर्म है, ये विदाउट संकल्प का कर्म है, इसमें आपका कोई संकल्प नहीं है। जिनेंद्र भगवान क्या कह रहे थे? निर्णय लो। करते हो नहीं करते हो नहीं पूछ रहे भगवान। भगवान कहते हैं निर्णय लो। आपका यह निर्णय लेना जरूरी है। निर्णय लीजिए कि मैं जब तक जीवन में रहूंगा तब तक मधुर वचन, प्रिय वचन, आनंद देने वाले वचन,
ही उच्चारण में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करूँगा। यदा कदाचित मुझे कभी क्रोध मान माया लोभ करना पड़े अथवा क्रोध मान माया लोभ से अभिलषित अथवा उसके साथ जुड़ा हुआ कभी वचन बोलना पड़े तो मैं सभ्य शब्दों के साथ, सभ्यता का क्रोध, सभ्य मान, सभ्य मायाचार, सभ्य लोभ के साथ ही मैं अपनी वाणी से उपयोग करूँगा। असभ्य क्रोध मान माया लोभ में कभी भी नहीं करूँगा, अपनी वाणी से नहीं उच्चारण करूँगा। ये जीवन के निर्णय हैं, ये आप अपने लिए लीजिए और भगवान चाहते हैं आप इन निर्णयों के साथ जीवन यापन कीजिए। भले आपके अंदर कितना भी अज्ञान हो, गृहस्थ हो, कुछ भी हो, वो सब बातें अब आपकी है। पहले निर्णय लीजिए बड़े, पहले अतिशय चमत्कार, पहले कल्याण नहीं होगा। बड़े निर्णय लोगे तो बड़ा कल्याण होगा। एक प्रचंड फल प्राप्त करने के लिए एक प्रचंड बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। बहुत बड़े भगवान बनना है हमें, तो इतने बड़े भगवान, इतना बड़ा आत्म तत्व हमें प्राप्त करना है तो निर्णय भी हमारे जीवन के उतने बड़े होना चाहिए। अचौर्य का, भगवान चाहते हैं कि आप अचौर्य का निर्णय लो। मैं अपने जीवन में 10,000, 20,000, 50,000 की कोई एक राशि रखो, उस राशि से ऊपर कभी चोरी नहीं करूंगा। आप ठीक घर गृहस्थी में रहते, थोड़ा मोटा आप इधर से उधर से कोई सामान उठक पटक कर लेते थोड़ा बहुत, ठीक है, पति की जेब से निकाल लिया तो पत्नी की से ले लिया, इधर से ले लिया, उधर से ले लिया। इससे ज्यादा बड़ी चोरी करने का कभी भी आप संकल्प मत लेना कि मेरे पूरी भाई का धन हड़प लूंगा, पूरा पैसा इधर का उधर कर लूंगा, पूरा सोना चांदी माँ का गायब कर लूंगा। ये बड़े अपराध, बड़ी चोरी का कभी संकल्प निर्णय मत लेना। और आप देख लीजिएगा आपकी बुद्धि में बहुत बड़े बड़े चोरी के निर्णय ले चुके हैं आप। आपने अभी चोरी नहीं की, लेकिन आपका दिमाग ये बड़े निर्णय ले चुका है कि मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई वहां है, ये एक दुकान, ये एक मकान, ये इतना पैसा ये छुपा के रखूंगा, ये इतना अलग अकाउंट रखूंगा, ये किसी को इंदौर में फ्लैट लिया किसी को खबर नहीं लगेगी। ये आपके बड़े चोरी के निर्णय तो आपने ले लिए, और वो कर्म आपके द्वारा घटित हो चाहे नहीं हो, वो आप जाओगे सीधा नरक, क्योंकि आपके निर्णय गलत थे। तो आपने निर्णय लेना जरूरी नहीं समझा। इसको आप लोगों ने पता नहीं पुण्य कमाना और पाप काटने में ले लिया, लेकिन मैंने कभी भी धर्म को पुण्य और पाप की तराजू में नहीं तोला। मैंने तोला महान बनने की तरफ जाना चाहिए। एक व्यक्ति को महान बनने का संकल्प लेना चाहिए। पुण्यवान बनने के चक्कर में और पाप काटने के चक्कर में तुम जैसे के तैसे रह गए, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, तुम्हारा जीवन आप ही मूल्यवान नहीं बन पाया। और मैंने देखा कि जिसने एक कौवे का मांस भी छोड़ दिया ना, वो आदिवासी बाकी का सारा मांस जीवन भर खाता रहा, आप उसको पुण्यवान कहोगे, पापात्मा कहोगे, क्या महान आत्मा कहोगे? बताओ आप क्या कहना पसंद करोगे? कौवे का मांस खाना छोड़ दिया, बाकी का सब खा रहा है वो। आज भी सारे शास्त्रों में उस भील का नाम लिखा जाता है। तुम्हारा नाम यहां पत्थर पे लिखने के लिए 1 करोड़ देने के बाद भी कमेटी के लोगों को जोर आता है, छाती पे पत्थर रख कर लिखते थे वो। तुम महान नहीं हो, तुम्हारा नाम लिखने में किसी को भी शर्म आती। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया का बताओ, तुम्हारा पति, तुम्हारा माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बच्चे, तुम्हारा खुद का नाम लिखते समय गुरूर गर्व गौरवान्वित महसूस करते हो तो तुम खुद बताओ कौन तुम्हारा? तुम खुद ही पेन ले लेते हो, तुम खुद ही थोड़ा स्टाइलिंग में अपने नाम लिखते हुए गुदगुदी आ जाती, तुम्हें खुद ही अपने नाम लिखते समय गुदगुदी आती है। तुम्हारा नाम लिखने में किसी को अपनी जीवन की सार्थकता नहीं लगती कि यार मैं आदिनाथ, तो मुझे लगता है यार मैंने कितना बड़ा काम किया, आदिनाथ लिख दिया। तो उनका नाम लिखने में हमें गर्व महसूस होता है। तुम्हारा नाम की क्या हालत है? कोई गाली देने के लिए, कोई काम करने के लिए बुलाने के लिए, कोई डांटने डपटने के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए, हाँ, सुसु पुट्टी डायपर बदलने के लिए आपके नाम का उपयोग किया जाता है, बुलाने के लिए। और किसी काम के लिए तो है नहीं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को भोजन चाहिए, किसी को झाड़ू पोछा करवाना है, तब तुम्हारे नाम का इस्तेमाल किया जाता है। इस संसार में जब भी कोई मुनि महाराज आंख बंद करके बैठे और कोई तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारे नाम का कहीं उल्लेख करने का उसको ख्याल आ जाए, मैं फलाना व्यक्ति का नाम कहीं अंकित कर दूं, ये व्यक्ति ने इस प्रकार के महान निर्णय लिए जीवन में। ये पुण्यात्माओं के कोई नाम नहीं लिखता, ये पापात्माओं की कोई परहेज नहीं है। महान व्यक्ति पुण्यवान भी हो सकता है और पाप कर्म का उदय भी भोग सकता है। महान बनने की तरफ किसी की दृष्टि कभी नहीं जाती। आप देख लीजिए ना, आपका दिमाग हमेशा कहता है पुण्य कमाना है, पुण्य कमाना है, पुण्य कमाना है। आपका दिमाग हमेशा कहता है पाप करता है, पाप काटना है, पाप काटना है। थोड़ा सा आप महान शब्द, मुझे महान बनना है, आप महान शब्द के पीछे भागो, ऑटोमेटिक वो महान बनने की इच्छा, प्रबल इच्छा जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, वो आपसे सत्कर्म करवाएगी। वो इच्छा शक्ति जितनी बड़ी होगी कि मुझे बहुत बड़ा महान व्यक्ति बनना है, आप देख लीजिएगा, आप सिर्फ मंदिरों में पूजा पाठ आपकी अच्छी नहीं होगी,
महान बनने का संकल्प लेने के कारण यहां जिनेंद्र भगवान के देवदर्शन, पूजन, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये क्रिया भी होगी। साथ में वह गली कूचे के जितने भी निर्णय लेगा वो भी सबसे सुंदर, शानदार, संतुलित ही निर्णय लेगा, क्योंकि उसका संकल्प क्या है? महान बनना। महान बनने का जैसे ही आप संकल्प लोगे, आप गुरु से भी अच्छा बर्ताव करने लग जाओगे, भगवान से भी अच्छा बर्ताव करने लग जाओगे, मंत्र से भी अच्छा बर्ताव करने लग जाओगे, भक्तामृत स्तोत्र से भी आपका अच्छा बर्ताव होने लग जाएगा। और संसार के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये जितने संसार में क्रोध, मान, माया, लोभ धारण करके नाना प्रकार के कर्मों के साथ संसारी जीव भ्रमण कर रहे हैं, ये तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे साथ वो अच्छा बुरा दोनों बर्ताव करेंगे। लेकिन तुम्हारा संकल्प है कि मैं महान बनूंगा, उसके कारण तुम उसको क्षमा ही करोगे, दया ही करोगे, विनय ही करोगे, तुम मधुर वचन बोलोगे, क्योंकि तुम्हारा संकल्प क्या है? महान बनना है। तुम अधिक मात्रा में पुण्य की तरफ मत देखो, तुम ज्यादा पाप काटने का चिंता मत करो, तुम सिर्फ महान व्यक्तित्व मुझे बनाना है और 1 रुपए खर्च किए बिना, 1 रुपए का ही खर्च नहीं करना है। किस व्यक्ति के पीछे बताओ, आज 10 करोड़ व्यक्ति ने कोई दान दे दिया, उसके पीछे महान शब्द लिखोगे? महापुरुष है, नहीं लिख सकते। 100 करोड़ किसी ने दे दिया, नहीं, महान दान दे दिया, ये दान महान होगा ये, लेकिन उस व्यक्ति को महान हम नहीं कहेंगे। महादान, महादान, दान महान हो गया, वो व्यक्ति महान नहीं होगा। व्यक्ति की महानता होती है उसके जीवन के वैचारिक निर्णय लेने से। मेरा जीवन कैसे होगा उसका निर्णय लेने से। मैं इस जगत में जब तक जीवित हूं तब तक किस बुद्धि से, किस विचार से, किस प्रकार की क्रिया करते रहूंगा, ये निर्णय लेने वाला व्यक्ति संसार में महान होता है। और उसमें हम फेल हो गए। पता नहीं अगले जन्म में किसको पुण्य लेके जा रहे हो और किसके पाप कटवा करके कहां जा रहे हो, क्यों कहां पाप कटवा रहे हो, मुझे नहीं पता। ये जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अगर कोई उपलब्धि है तो ध्यान रखना, आपकी आत्मा को आप महान बना के चले जाइए। होड़ लगना चाहिए, तू महान जल्दी बनेगा कि मैं महान जल्दी बनूंगा। आज का दिन आपको सिर्फ इतना सोचते हुए निकालना है कि मुझे मेरे जीवन को महान बनाना है, बस महान बना के रखूंगा चाहे कुछ भी। अरे इतने से झोपड़ी में रहने वाली वो शबरी माता, अब कोई कहता है कि बहुत पुण्य था, बहुत पाप कर्म कोदे चल रहा था, कोई देखता है उसको, कोई नापता है? मुनि महाराज इतने ग्रंथों में, रामायण ले लो चाहे कोई भी ग्रंथ ले लो, हजारों शास्त्रों में जहां मौका मिला, जहां प्रसंग आया, वो शबरी का नाम मुनि महाराज को लिखने में भी शर्म नहीं आती हूं, खुशी से लिखता है। लिख लो इसका नाम, इसका कैसे छोड़ सकते हैं हम, इसको पीछे ही नहीं छोड़ सकते इस नाम को, उस व्यक्तित्व को। क्या तुम्हारा इधर बैठ करके नमून, तुम क्या महान बन जाओगे इससे? दिन भर लगे लगे घोकम पट्टी लगा के रखे, भगवान के पीछे पड़े हो, तुम महान बन जाओगे इससे भगवान के पीछे पड़ करके? कितने महान हो? महान बनने के लिए कोई बलि नहीं, कोई कुर्बानी नहीं चढ़ानी पड़ती, कोई त्याग नहीं करना पड़ता। महान बनने का सीधा सरल रास्ता होता है एक बेहतर समझदारी से जीवन जीना। ना कोई आप सोचो ना, वो कौवे का मांस छोड़ दिया, वो 3 मछलियां पानी में छोड़ दी, बाकी सब खा ही रहा था, वो खाने वाला था। अगर वो दूसरी मछली जाल में पकड़ दी, क्या खाने वाला नहीं था क्या वो? आप सोचो, उसने जीवन का निर्णय ने उसको महान बना दिया। तुम्हारे कोई जीवन के अपने लिए निर्णय महान है ही नहीं। मेरे पुण्य आ जाए, मेरे पाप कट जाए, तुम्हारी आत्मा को महान बनाने के लिए आज तक तुमने कोई निर्णय नहीं लिया। आत्मा में पुण्य भर जाए, आत्मा के पाप कट जाए। आत्मा को महान बनने के लिए क्या निर्णय लिया? क्या कोई व्यक्ति पुण्यवान है इसलिए महान बनता है क्या? कोई नहीं बनता महान, कोई नहीं बनता। मुझे नहीं लगता कोई सी पुण्यात्मा जीव को तुम, अनिल अंबानी को तुम बोलोगे महान आत्मा है, नहीं बोल के देख लो एक बार। और सुधासागर महाराज जी को, जो विनय करता है, दया करता है, परोपकार करता है, दुख सहन करता है, पीड़ा सहन करता है, संसार के सारी यातनाओं को सहन करता है, वो कौन बनता है? महान व्यक्ति। और तुम उन सारी यातनाओं को, पीड़ाओं को दुख दूर करने के लिए मंत्र पढ़ रहे हो। अरे जिसको नष्ट करने के लिए तुम मंत्र पढ़ रहे हो, तुम उन्हीं चीजों से महान बनने वाले थे।
जिस दरिद्रता में तुम रहते हो, जिस विपत्ति में तुम रहते हो, जिस प्रकार का संघर्ष में जीवन तुम जी रहे हो, वही संघर्ष, वही विपत्ति, वही दारुण दुख तुम्हारे जीवन का तुम्हें महान बनाने वाला था। लेकिन तुमने उस दुखों का सहारा लेकर के, उन विपत्तियों का और सारे संकटों का सहारा लेकर के तुम्हें अपनी आत्मा को महान बनाना था, वो तुमने भूल गए और तुमने उस दुखों को दूर करने के लिए पूरा 40 साल 50 साल का जीवन नष्ट कर दिया। क्या कर लिया? उस दुखों को नष्ट कर लिया। दरिद्रता मिटा दी, अमीरी प्राप्त हो गई। क्या पाया? बचपन गवाया, जवानी गवाई, 45-50 साल के बुढ़े हो गए। अब क्या कर लोगे उस 2, 4, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का? तुम कर क्या लोगे? तुम उम्र बीत गई, भोगने के लिए कुछ बचा ही नहीं संसार में, करोगे क्या? जो संतान जन्म दे के रखे वो ताक लगा के बैठा है कि बापू के पास तो 30-40 करोड़ पक्का हो गया, अपने हिस्से में तो 10 करोड़ आएगा, वो 10 करोड़, वो 10 करोड़, पहले से ताक में बैठा है। अपने जीते जी वो 40 करोड़ जिसने अकेले ने कमाया, वो अब जीते जी मरने के पहले उसके 10 टुकड़े करते हुए खुद देख लेता है क्या बीतती होगी। कई बार सोचता हूं उस गृहस्थ पर क्या बीतती होगी। कहे किसको अपनी पीड़ा, कि अपनी ही औलादों ने सारे टुकड़े टुकड़े करके अलग लेके चले गए, और वो कई कोने में एक फ्लैट में बैठा है किसी बड़े लड़के, छोटे लड़के के बगल में, लकड़ी की कुर्सी डाल करके 40 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच करके 2 करोड़ के बंगले में बैठा है, कोने में कोई ढंग से पानी भी नहीं पिला रहा है। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जीवन कोई जीना नहीं चाहिए, कोई धन नहीं कमाना चाहिए, कमाना चाहिए, लेकिन साथ में आपको जीवन की शुरुआत से ही ध्यान रखना। आप अपने बच्चों को ये मत बोलो कि मंदिर जाओ, पूजा करो, जाप करो, लेके आओ उनको सब जगह, लेकिन साथ में उनके कान में फुसफुसाना, मंदिर जाना है जाओ, पूजा करना है कर लो, जाप करना है कर लो, स्तोत्र पढ़ना है पढ़ लो, त्याग करना है कर लो, लेकिन जीवन को महान बना करके मरना, बिना महान बने मरना मत। कुछ तो महान काम करना यहां, तब अपने प्राण छोड़ना, नहीं तो छोड़ना भी मत प्राण। क्या के लिए पैदा हुए थे धरती पे? आत्मा थे इसलिए, किसी ने बस जन्म दिया था इसलिए। तो ये जीवन नहीं जीना चाहिए, ध्यान रखना। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्रिया के धर्म के साथ साथ जीवन के निर्णय भी श्रेष्ठ लेना चाहिए। चौथा निर्णय था, भगवान ने लेने के लिए कहा था, ब्रह्मचर्य। मैं परस्त्री के साथ कैसा व्यवहार करूंगा, पर पुरुष के साथ कैसा व्यवहार करूंगा, यह निर्णय अभी किसी का भी नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं मान सकता हूं तुम वेश्यालय नहीं गए, तुम परस्त्री को हाथ भी नहीं लगाया, तुमने पर पुरुष को हाथ भी नहीं लगाया होगा, मैं मान लूंगा, लेकिन तुम्हारा निर्णय भी तो नहीं है। तुम निर्णय लेकर के देख लो, तुम्हारे अंदर कैसी बिजलियां और कैसे कौंधती लग जाती है, कैसे चैतन्य शक्ति जागृत होती है, उस ब्रह्म की ऊर्जा कैसे प्रस्फुटित होने लग जाती है तुम्हारी चेतना में। तुम एक बार निर्णय लेकर तो देख लो। मैं जानता हूं तुम पाप नहीं करते, तुम नहीं जाओगे परस्त्री के पास, वेश्यालयों में नहीं जाओगे, परपुरुष और परपुरुष के स्पर्श भी नहीं करोगे, मैं मान लूंगा, पक्का मानने के लिए विश्वास हुआ, लेकिन आपका निर्णय भी नहीं हुआ है। और वो निर्णय नहीं लेने के कारण ये बहकना, भ्रमित होना, भटकना, विक्षिप्त होना, लालायित होना, दूसरों के शरीर रूप लावण्य के लिए, और महीनों महीनों उनकी यादों में दिमाग से व्यतीत करना, ये क्या हो रहा है? ये आपके निर्णय गलत होने के कारण आपकी चेतना बिना पाप किए भावनाओं के द्वारा, विचारों के द्वारा ही पाप का बंद करा रही है। खाया पिया कुछ है ही नहीं और कर्जा अठन्नी का हो गया, ये ऐसी हालत है हमारी। इसलिए ध्यान रखना, जब निर्णय लिया है अधर्म के, तो आप धर्म के निर्णय लेना चालू लीजिए। निर्णय कहा, मेरी ये पत्नी है, ये मेरा पति है, अच्छा है बुरा है जो भी है, मेरा भाग्य यही है और मेरा ब्रह्मचर्यत्व यही रहेगा। अन्य स्त्रियों के प्रति आप निर्णय लीजिए। आपका मन आपको निर्णय नहीं लेने देता, निर्णय ही नहीं लेने देता, क्योंकि आप लोगों को क्या है, मंत्र पढ़ पढ़ करके पाप काटने का, पुण्य कमाने का नशा चढ़ गया। स्तोत्र पढ़ लो पुण्य आ जाता है, पूजा कर लो पुण्य आ जाता है, आप पुण्य के पीछे भाग रहे हो। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप महान बनने की तरफ जाओ। महान व्यक्ति का चाहे पाप कर्म का उदय हो, चाहे पुण्य कर्म का उदय हो, कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानना चाहता, देवता भी नहीं जानना चाहते। वो चांडाल जिसने निर्णय लिया था, मैं 14 के दिन बलि नहीं चढ़ाऊंगा, मैं फांसी पे नहीं चढ़ाऊंगा, निर्णय लिया उसने। उसको कौन सा तुम्हारी चिट्ठी बचा रहा था, उसने कौन सा कसम खाई थी मैं किसी को मारूंगा नहीं, उसने निर्णय लिया। और वो इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि जब उसको भी राजा ने कहा कि इसको भी पानी में डाल दो, तो ध्यान रखना, सोच लो, उसने अपना निर्णय नहीं बदला। चांडाल, उसको ना मंत्र पता, ना धर्म पता, ना गुरु बैठे, ना शास्त्र बैठा, ना कोई प्रवचन नहीं सुने जिंदगी में, पैदा होने से लेकर के बचपन से जवानी तक पूरा मरघट में बर्बाद कर दिए,
दारू पीते हुए, बीड़ी सिगरेट फूकते हुए, जुआ सट्टा सब खेलते हुए, चांडाल है, उसको क्या लेना देना। योग संयोग से कोई मुनि महाराज मिल गए, छोड़ दो, बोले नहीं छोड़ सकता, मेरा रोटी रोटी इसी से चलती है, भाई ठीक है 14 की दिन छोड़ दो। उस निर्णय ने, उस चांडाल का नाम आज भी मैं अपने मुंह से बोलने के लिए मुझे कोई शर्म नहीं आती, मुझे नहीं शर्म आती, मेरे गुरुजनों को शर्म नहीं आई शास्त्रों में लिखने के लिए। जिसको करोड़ों मुनि महाराज नमस्कार करते हैं, उन किताबों में इन चांडालों का, इन धीवरों का नाम लिखा है, उन कुत्ते बिल्लियों का नाम लिखा है, शास्त्रों में मुनियों को लिखा। जंगलों में रिद्धिधारी सिद्धिधारी मुनि महाराज अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान प्राप्त करके बैठे, उनको लगा कि मुझे इसका नाम लेना है। चांडाल का निर्णय ले लिया उस निर्णय, और उसको पानी में डाला गया, बोरी में बंद करके। पानी में कूद गया वो, तो भी खुद को बचाने के लिए कोशिश कर सकता था कि मुझे बचा लो भैया, मेरे का गलती, जाने दो पहाड़ में, जाने दो सारे संकल्प, भैया मैं तो बच जाऊंगा, तो सब दोबारा कोई प्रायश्चित लेकर के कर लूंगा। लेकिन नहीं, उसने अपना निर्णय नहीं बदला। और देवता नहीं आएंगे, देवता तब नहीं आते जब उस चांडाल को बोरी में बंद किया जा रहा था, तब देवता नहीं आएंगे। बोरी में बंद करके नदी तक की रथ की यात्रा हो गई पूरी, अंदर बैठा है दुबक करके, डर रहा है, घबरा रहा है, बेचैनी हो रहा है, अपना निर्णय नहीं छोड़ रहा है, ना मंत्र पढ़ रहा है, ना स्तोत्र पढ़ रहा है, ना चालीसा पढ़ रहा है, ना तुम्हारा कोई भगवान आदिनाथ, ना 24 तीर्थंकर, उसके लिए कोई जरूरी नहीं, वो अपने निर्णयों पर अड़िग है। तुम्हारे जीवन के निर्णय तुम्हारे लिए देवताओं का सिंहासन कंपायमान कर सकता है, ये साधना तुम कभी सीख नहीं पाए। कौन सा काव्य पढ़ू, कौन सा स्तोत्र पढ़ू, कौन सी चालीसा पढ़ू, पूछो ना उस चांडाल को कौन सा स्तोत्र पढ़ रहा था, जो नदी में डुबकी लगाने के बाद दम घुटने लगा, नाक में पानी, पेट में पानी आधा गया, तब भी देवता नहीं आए, तब भी उसने निर्णय नहीं छोड़ा। देवता वहां तक ताक लगा के बैठे, ये निर्णय बदलता है क्या देखना है, आखिरी सांस की क्षण तक ये निर्णय बदलता है कि नहीं। ध्यान रखना, ये देवताओं के द्वारा सिर्फ ये देखा जाता है ये निर्णय बदलता है क्या नहीं बदलता। कोई नहीं देखता तुम मंत्र पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, स्तोत्र पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कुछ मायने नहीं रखता। अंजन चोर का पेड़ के ऊपर से नीचे कूदने का निर्णय कायम रहा, कूद गया, अपने निर्णय पर अड़िग रहा। तलवार यहां कूद गया, निर्णय कूदने का उसने बदला नहीं। और जैसे ही वो आधी यात्रा पूरी कर दी उसने हवा में, देवता आकर के वहां से उसको अलग कर दिए। निर्णय पर अड़िग रहने वाले व्यक्तियों की शक्ति देखो, निर्णय शक्ति सबसे महान होती है। और तुम सीखते हो अंजन चोर ने महोकार महामंत्र पढ़, तो महामंत्र क्या, उस समय सौले का खाना खाकर के कितने मुनि महाराज पढ़ रहे थे। जब अंजन चोर मंत्र पढ़ रहा था, तुम्हें लगता है मंत्र महान है, तो सौले का खाना खाकर के हम जैसे कई सारे सैकड़ों हजारों साधु वहां नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे। क्या कर लिया उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ पढ़ करके, विशुद्धि बढ़ गई, पुण्य आ गया, कर्म कट गए। यही कहानियां तुम पढ़ो, हम इन कहानियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। निर्णय शक्ति किसकी कितनी बलवान थी, आप उस दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ो। मैना सुंदरी का स्तोत्र महान था कि सिद्ध चक्र विधान महान था? पूरी दुनिया डेंगे मारते रहती सिद्ध चक्र महाविधान, और उसके जीवन के जो निर्णय लिए थे, क्या तुम वो निर्णय लेने के लिए तैयार हो? जिस स्वभाव का, जिस बुद्धि का, जिस विचार का, जिस हृदय का, जितना तेरा पति धन कमाता है, क्या तुम्हारी बुद्धि स्वीकार करती है उसको स्वीकार करने के लिए? ये निर्णय ले सकते हो तुम? लेके देख लो, 40 साल की शादी के बाद भी तुम आज ये निर्णय नहीं ले सकते यही मेरा पति और यही मेरा भाग्य, मैं इसी के साथ सुख रहूंगी। 40 साल की शादी के बाद भी तुम ये निर्णय लेके दिखाओ। समझ में आ रहा है निर्णय लेना कितना महान कार्य होता है? तुम्हारी निर्णय क्षमता ही पूरी कुल धूमिल मिट्टी में मिल चुकी है। बार कोई साधु सन्यासी गांव में घर से बाहर निकले नहीं, ये पूजा की थाली, ये त्याग की थाली, ये आलू प्याज नहीं खाते, पूजा करते, जहां पर यही दिखा 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 करके सबके आंखों में धूल झोंक दिया आप लोगों ने। कोई जीवन के पर्सनल निर्णय आपके, एक भी महान निर्णय नहीं आपके पास। मैं विनय करते हुए जीवन गुजारूंगा, मैं निसंग जीवन गुजारूंगा, मैं संतोष के साथ जीवन गुजारूंगा, चाहे हजारों प्रकार की मुसीबतें और दरिद्री क्यों ना बन जाऊं, मैं भीख मांग करके खाना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं संतोषी जीवन जीऊंगा। कुछ है ही नहीं। लाख स्त्रियां मुझ पर मोहित हो, लाख पुरुष मुझ पर मोहित हो, लाख लोग मुझे डोरे डाले, मैं अपना कभी भी शील भ्रष्ट नहीं करूंगा। ले लो निर्णय लेना हो तो। कोई नहीं लेगा। जितने फेल है सब अपने लाइफ में सब अंधेरे कमरे में बैठे, चमक चांदनी बाहर की ये धर्म की चादर ओढ़ करके हम लोगों को दिखाते रहते हैं, लेकिन अविचल सागर जी को मत दिखाना, हम सब जानते हैं। हमें भगवान ने इतना ज्ञान दिया, गुरु कृपा इतनी हमारे ऊपर है कि हम सब जानते हैं तुम्हारे अंधेरे कमरों के क्या क्या
चलता है सब तुम्हारा। जीवन के पर्सनल निर्णय सब तुम भ्रष्ट हो चुके हो, पतित हो चुके हो, अमर्यादित हो चुके हो, अशोभनीय है तुम्हारे सारे जीवन के निर्णय। कोई निर्णय तुम्हारा सही नहीं रहता। तुम ट्रेन से यात्रा कर रहे हो, सम्य शिखर जी की यात्रा कर रहे हो, वंदना करने के लिए अच्छे से आशीर्वाद मांग रहे हो, तुम बोलो, निर्णय लो, ट्रेन में जो भी सुंदर स्त्री, जो भी सुंदर पुरुष मिलेगा, मैं मोहित नहीं होऊंगा, प्रभावित नहीं होऊंगा, कामासक्त नहीं होऊंगा। ले लो निर्णय। मैं कभी किसी बगल में अगर कोई अज्ञानी स्त्री, अनजान स्त्री आकर के बैठ गए, मैं भाई होने का एहसास दिलाऊंगा उसको। ले लो निर्णय। अपने जीवन के सारे निजी निर्णयों में तो तुम बिल्कुल धूमिल हो, मिट्टी में मिल चुके हो, पतित हो। कोई निर्णय तुम्हारा बुद्धि एक बार भी सही निर्णय नहीं लेती। बगल में कोई स्त्री बैठे, बगल में कोई पुरुष बैठा है, बगल में कोई कन्या बैठी है, बगल में कोई निर्धन बैठा है, बगल में कोई दुखी व्यक्ति बैठा है, बगल में कोई पशु पक्षी है, तुम्हारे निर्णय उनके लिए सही रहे कभी? सारे निर्णय तुम्हारे गलत। स्त्रियों के लिए तुमने जितने निर्णय लिए सब गलत, पुरुषों के लिए जितने दिमाग से निर्णय लिए सब गलत, भोजन के लिए, पैसे के लिए, सोना चांदी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, सारे निर्णय, सारे विचार तुम्हारे गलत है। तुम खुद जानते हो, तुम खुद करते हो। महाराज जी कौन सा काव्य पढ़ना चाहिए, सबरा ठीक हो जाएगा हमारा? बहुत तकलीफ है महाराज, घर में शांति नहीं रहती। तुम्हारे जीवन के स्वयं के निर्णय गलत है, इसलिए अशांति है। घर में निर्णय लो, विनय करने का निर्णय लो, क्षमा करने का निर्णय लो, मधुर वचन बोलने का निर्णय लो, संतोषी रहने का निर्णय लो। जो मेरे पति की आमदनी है मैं उसमें अपनी घर गृहस्थी चलाऊंगी, निर्णय लो। ये निर्णय लो। किसी के तलवे चाटते हुए जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि मेरे कर्म कट जाए और मैं अमीर बन जाऊं। जरूरत नहीं किसी भगवान के तलवे चाटने की। निर्णय लो, लो निर्णय। जो तेरा भाग्य है, जो तेरी किस्मत में, जो तेरा पति है, जो तेरा पुत्र है, जो तेरी आमदनी है, उसी के अनुसार मेरा जीवन यात्रा रहेगी। लो ना निर्णय। काहे को इधर आकर के जबरदस्ती के कौन सा किसको कौन भगवान बना रहा है? ये वही चक्रवर्ती भरत है जिसके जीवित रहते 9 नदियां, 96,000 रानियां, बिल्कुल 10 उंगलियां घी में और अमृत के कलाश में डुबो के खाती थी। जब वो सन्यास लेकर के चले गए, 9 नदियां आसमान में उड़ गई, उनकी खुद की लुगाइयों के खाने के लाले पड़ गए थे। कौन किसको क्या दे रहा है? कौन किसको क्या दे रहा है? मैं परेशान हूं तो परेशानी में रहने का निर्णय लो। तुम्हारे कर्मों से आई वो। काटने की कोशिश मत करो उसको, खत्म करने की कोशिश मत करो उसको, भोगने का संकल्प लो। भोगने का संकल्प लेना चाहिए। मैं मेरे पाप कर्म भोगूंगा, मैं मेरे कर्म भोगूंगा। लो निर्णय। नहीं लेना, कटवा लो। ये काटने की जो परंपरा तुम लोगों की जो ना, कर्म कट जाए, दुर्भाग्य कट जाए, दरिद्रता कट जाए, विपत्ति कट जाए, संकट कट जाए, ये कट जाए कट जाए कट जाए के चक्कर में तुमने करोड़ों अरबों अरबों दुर्लभता से मिलने वाला ये मनुष्य शरीर पूरा मिट्टी में मिला दिया। कहाँ काट लिया और क्या प्राप्त कर लिया तुमने? खुद ही खुद के दिमाग में ख्याल कर लिए मुझे कर्म काटना है। क्यों काटना था तुम्हें कर्म? क्या मिला तुम्हें कर्म काट के? पुण्य कमाना था। हाँ, कमा लिया तुमने पुण्य। आगे बताओ फिर। हाँ, आगे क्या करोगे उस पुण्य का? ये गली कूचे में महंगे जूते, महंगे कपड़े, महंगा खाना, महंगा मकान, महंगी गाड़ियां, ये खरीदने के लिए तुम्हें पुण्य चाहिए था। जिसको तीर्थंकरों ने घास फूस समझ करके छोड़ दी है, ठोकर मार करके भग गए, तुम उन चीजों के लिए अपना किस्मत चमका रहे हो, मनुष्य शरीर बर्बाद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें हमेशा यह कहा गया पुण्य कमाओ, पाप काट लो। और मैं कभी नहीं कहता, मैं कहूंगा महान बनने का संकल्प लो और अपने जीवन के निजी निर्णय इतने शानदार लो कि तुम्हारे आसपास जो भी जानवर है, स्त्रियां है, पुरुष है, बालक है, 2 चीजों के लिए निर्णय लो बस। कि तुम पूरे जिंदगी भर तुम्हारे आसपास के सारे स्त्री पुरुषों के साथ तुम्हारे निर्णय क्या रहेंगे और तुम्हारे आसपास के सारे पशु पक्षियों के लिए तुम्हारे जीवन के निर्णय क्या रहेंगे। तुम बस इतना निर्णय कर लो, तुम्हें कोई जैन धर्म, तुम्हें कोई जिनेन्द्र भगवान, तुम्हें कोई मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिस जाति में, जिस पंथ में, जिस कुल में, जिस धर्म में पैदा हुए हो, वहां से तुम्हारी आत्मा ऑटोमेटिक ऊपर उठेगी। जीवन के निर्णयों की तरफ ध्यान नहीं है। सारे मलिन निर्णय लेते हैं आप लोग अपने पर्सनल जीवन के। सारे निर्णय तुम्हारे गलत है। कोई तुम्हारा ना ब्रह्मचर्य संतुलन में है, ना हिंसा संतुलन में है, ना झूठ संतुलन में। सारे निर्णय क्या रे?
तुम्हें ऐसा क्या चाहिए था? हाथ मिला, आंख मिली, नाक मिला, जबान मिला, दिमाग मिला, पेट मिला, पीठ मिला, दोनों टांगे मिली, और क्या चाहिए तुझे? अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दया, करुणा, विनय, नम्रता का निर्णय लेने के लिए तुम्हें और क्या चाहिए रे बाबा? तुम्हें और क्या दे दूं तब जाकर के तुम जीवन के अच्छे निर्णय लोगे? पति मिला, पत्नी मिली, पुत्र मिला, माता मिली, पिता मिली, घर मिला, मकान मिला, 2 बार का भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, जूते चप्पल मिल रहे, मान सम्मान प्रतिष्ठा दुनिया में मिल रही है, तुम्हें और ऐसा क्या चाहिए बताओ? ये सब चीजें तेरे पास है, फिर तुमने विनय करने का निर्णय क्यों नहीं लिया? दया करने का निर्णय क्यों नहीं लिया? करुणा करने का निर्णय क्यों नहीं लिया? शांत रहने का निर्णय क्यों नहीं लिया? अपने कर्म का फल भोगने का तुमने निर्णय क्यों नहीं लिया? भोग लो ना, तुमने किया है, भोग लो ना, भोगने का निर्णय लो पहले। काटने का निर्णय तो गली गली में लेकर के सर लोग घूम रहे, मैं कर्म काट लूंगा, मैं कर्म काट लूंगा। नहीं, भोगने का निर्णय लो पहले, मैं मेरे कर्म भोग लूंगा। भोगने का निर्णय नहीं लेते, काटने का निर्णय ले लिया, तो हम इतने बेशर्म हो गए कि हमें काटने का रास्ता पता चल गया कि ये मंत्र पढ़ने से, ये स्तोत्र पढ़ने से, ये अभिषेक करने से कर्म कटते हैं, तो हम कर्म, अशुभ कर्म करने का कभी खुद को रोकना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि काटने का रास्ता मिल गया पहले। किसी चोर को अगर तुम बच के निकलने का रास्ता बता दो तो चोरी करना छोड़ देगा वो? किसी चोर को तुम अगर ये विश्वास दिलाओ कि मैं तुझे गांव में जाने का और गांव से बाहर आने का ऐसा रास्ता बता दूंगा, गांव वाले उसको जानते तक नहीं है। अब भगवान की कसम खा के बताओ, आदमी कभी चोरी करना छोड़ेगा क्या? यही तुम्हारे साथ हो गया, तुम शिकार बलि चढ़ गए सारे काटने के चक्कर में। कर्म काटने का निर्णय लेना, मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया हो, मुझे मेरे कर्म काटना है। क्यों काटना है? भोगने का निर्णय लो ना, मैं मेरे कर्म भोग लूंगा महाराज, मुझे नहीं। मंत्र को बोलो, स्तोत्र को बोलो, चालीसा को बोलो, भगवान को जाके बोलो, मैं कल से तेरी देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करूंगा और कोई मेरे कर्म नहीं काटेगा, मैं खुद भोग लूंगा उसके कर्म का फल। तो ये जीवन के बड़े निर्णयों से कोई व्यक्ति महान बनता है, लेकिन ऐसा आपके द्वारा कभी भी महान निर्णय नहीं लिया गया। कोई ब्रह्मचर्य का नियम नहीं, निर्णय नहीं। मैं नियम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जानबूझ करके, आदत पड़ी है दिमाग को, रास्ता अलग चलता है, क्योंकि नियम ले लिया तो पाप लगेगा, पुण्य लगेगा। तुम्हारे दिमाग में ये कीड़ी बिलबिल आता है, मुझे वो चीजें ठीक नहीं लगती। समझ में आ रहा है ना? नियम शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूं मैं? क्योंकि जैसे मैं बोलो नियम ले लो, हो फिर तो पाप कटेगा और पुण्य लगेगा, फिर वो नियम ले लेगा तो दोष लगोगा। तुम्हारा इधर दिमाग दौड़ता है, तुमने 40 साल तक वही घोड़े दौड़ाए हैं। और मैं कहता हूं कि तुम निर्णय लेना सीखो, ये मेरा निर्णय है। रावण ने भी निर्णय लिया था, जो भी स्त्री मुझे प्रेम नहीं करेगी, जो स्त्री मुझे चाहेगी नहीं, जो स्त्री मुझे मोहित नहीं होगी, मैं उस स्त्री को भोगूंगा नहीं। ये उसका निर्णय था, रावण का भी। तुम्हारा निर्णय है ये? तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को क्यों बोलते? कौन सी माला फिरता था बताओ थोड़ा सा राम भगवान? कौन सा रोज मंदिर जाता था पूछो थोड़ा बताओ भगवान राम? कौन सा आलू प्याज छोड़ के बैठे थे? कौन सा त्याग कर रहे थे? कौन सा नियम लेकर के कौन सा दान दिया उन्होंने? चवन्नी दान दिया का कभी सुना तुमने भगवान राम ने? हैं? जीवन के निर्णय। आज भगवान राम को अगर पूरा ब्रह्मांड पूछता है तो किसी तपस्या के कारण नहीं, किसी मंत्र के कारण नहीं कि मैं मंत्र बहुत पढ़ता था, दीपक लगा करके, शुद्धि के साथ, चौले के कपड़े पहन करके। नहीं, राम भगवान बैठे थे कभी देखा? दोष तो लगता है, ठोना ऊंचाई पे, चांदी की थाली, सोने की थाली, बुड़बुड़ 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 बुड़, ये मेरी चटाई, ये मेरा आसन, मैं यही बैठती हूँ, मैं यही बैठी रहूंगी। है कई राम भगवान को पूरा संसार क्यों पूछता है? जीवन के पुण्य के कारण, पाप कर्म के कारण, क्या निर्णय महान लेने के कारण? पहले ये बताओ, तुम्हारे निर्णय बताओ क्या है? महाराज देखा नहीं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, शांतिधारा भी कर लेते हैं, 12 साल से अखंड भक्तांबर का पाठ चल रहा है महाराज, मैं रोज जाता हूं। क्या निर्णय है लाला का? और फिर लाला मेरे से आशीर्वाद मांगता है, महाराज 12 साल हो गए, रोज 2-2 घंटे सुबह शाम भक्तांबर में कोई कमी नहीं, पूजा पाठ में, अभिषेक में नहीं। हाँ, महाराज के पास सुधा सागर जी का कट्टर भक्त हूँ महाराज, पता नहीं महाराज सबको आशीर्वाद दे रहा है, हमारे लाने का ही नहीं मिल रहा। बताइए, छाती पर कई लोगों के भक्तों के ना ऐसा आग लग जाती है,
कि नया नया कोई कल का जुड़ा हुआ भगत आकर के महाराज को बोलता है, महाराज तुम्हारे आशीर्वाद से हमारा जे भलो होगो, जे न्यारे व्यारे हो गए, और उसके छाती पर मूंग दलती है भाई साहब, जो 17 साल से गुरुदेव के साथ जुड़ा है, और महाराज ने हमारा आज तक ठीक से धंधा तक ठीक नहीं करवाया। कभी कभी गुरु को छोड़ने का भी ख्याल आता हो भक्तों के, लेकिन छोड़े तो पकड़े किसको? हाँ, इससे बेहतर कोई दुनिया में है ही नहीं, कोई टक्कर का आया ही नहीं, तो एक ही है, तो जबरदस्ती कुछ लोग चिपके पड़े, आज नहीं कल तो हुई जात। ध्यान रखना, किसी का भी मंगल हुआ है, भला हुआ है, ये उसका कर्म भाग्य समय पर छोड़ दो उन चीजों में मत पड़ो ज्यादा। मेरे गुरुदेव महान क्यों है? माला फिरते इसलिए है, जीवन के निर्णय शानदार थे इसलिए। हम आचार्य श्री को क्यों गुरु मानते हैं भाई? अरे बाल उखाड़ने वाले तो भारत में नहीं, पूरे संसार में 3 करोड़ है। हमने विद्यासागर जी को क्यों चुना? क्योंकि उनके जीवन के निर्णय बहुत महान थे। तुम निर्णयों की तरफ ध्यान दो। तुम्हारे सामने तुम घर चले जाते हो, इसको प्रैक्टिकल कैसे करते? घर चले जाओगे, तुम्हारे आसपास ना तुम्हें नहीं पसंद आई ना वो सब चीजें होती रहेगी। तुम सिर्फ उस समय सोच लो कि ठीक है जो हो रहा है ठीक है, इसमें मुझे अच्छा निर्णय लेना है। घर में पत्नी ऐसी है, पति ऐसा है, सास ऐसी है, ससुर ऐसा है, जेठानी ऐसी है, देवरानी ऐसी है, जो है वो सच है, जो तुम कह रहे हो वो भी सच है, वो बुरे हैं ये भी सच है, वो नीच है ये भी सच है, वो मूर्ख है ये भी सच है, वो पापी है ये भी सच है, वो गलत है ये भी सच है। मैं मान लूंगा तुम जो कह रहे हो जिस इंसान के लिए वो सब सच है, लेकिन तुम्हारे निर्णय हमेशा शानदार होना चाहिए। उसके लिए तुम्हारे निर्णय कैसे होना चाहिए? शानदार निर्णय देके देख लो। मैं हमेशा एक चीज अपने अंदर देखता हूं, मैं कहीं भी रहता हूं, मेरे आसपास कभी भी कई सारी परिस्थितियां बिगड़ जाती है, मैं मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ भगवान भगवान नहीं करता, मैं एक लाइन आती है, अविचल सागर ये सब चीजें परिस्थितियां बिगड़ गई, माहौल खराब हो गया, सब अशांति चल रही, राग द्वेष छल कपट सब हो रहा है, तुम्हारा निर्णय क्या है? वो निर्णय मेरा अच्छा होना चाहिए। तो आंख बंद करके बैठता हूं और 1 सेकंड के लिए दिमाग को कहता हूं कि इन सारी बिगड़ी परिस्थिति में तुम्हारा सबसे सुंदर निर्णय क्या होगा? तुम्हारा निर्णय तुम बताओ पहले क्या है? उसको गुस्सा करना था, उसने उसका निर्णय ले लिया तो उसने गुस्सा कर भी लिया। उसको छल कपट करना था, उसने उसका निर्णय ले लिया, उसने छल कपट कर लिया। जब व्यक्ति बुरा निर्णय लेकर के बुरा कर्म करना नहीं छोड़ पा रहा है, तो तुम अच्छा निर्णय लेकर के अच्छा कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? तुम अपना निर्णय लो ना। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने वैसा बोला, उसने वैसा किया, फिर मेरे बच्चे का क्या होगा, फिर मेरे भविष्य का क्या होगा, फिर मेरे जेठानी देवरानी सारे प्रॉपर्टी लेके चले जाएंगे। नहीं, उन्होंने निर्णय लिया है चोरी करने का, चपाटी करने का, बाप दादाओं की भाइयों की प्रॉपर्टी हड़पने का निर्णय लिया है ना, लेने दो, उसको फॉलो भी करने दो। तुम अपना निर्णय लो, तुम निर्णय लो भगवान राम जैसा। लेकिन तुम्हें नहीं चाहिए भगवान राम जैसा निर्णय, लेकिन राम भगवान की कृपा चाहिए। तुम्हें आदिनाथ भगवान जैसा निर्णय नहीं लेना है, तुम्हें पार्श्वनाथ भगवान के जैसा निर्णय नहीं लेना है। भगवान पार्श्वनाथ कोई ध्यान में नहीं बैठे थे वहां, वो निर्णय लेकर के बैठे थे। मार रहा है मारने दो, पीट रहा है पीटने दो, कूट रहा है कूटने दो, गाली दे रहा है देने दो, मेरा निर्णय यह है कि मैं शांत बैठूंगा। उनका वह निर्णय ही उनको केवल ज्ञान प्रदान करने के लिए कारण बना। लोग कहते हैं ना ध्यान और आत्मा का ध्यान और परमात्मा का ध्यान लीन हो गए, फलाना लीन हो गए। हाँ, ये बिना निर्णय लिया आत्मा के अंदर जाता है क्या कोई व्यक्ति? ये निर्णय लेने पड़ते हैं पहले कि मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं, इसको जो कर रहा है करने दो, मैं यहां बैठा हूं शांति से। तो निर्णय ही जब अच्छे नहीं लेते हम, तो काम और कर्म कैसे हमारे अच्छे होंगे? कुछ भी आसपास आपके होता है, होने दो, आपके निर्णय अच्छे होना चाहिए। हम हमेशा जहां भी जाते हैं, चातुर्मास करते हैं, गमन करते हैं, विहार करते हैं, सब जगह हमारे पुण्य पाप के हिसाब से सम्मान मिलता है, अपमान मिलता है, अनादर मिलता है, अवहेलना मिलती है, निंदा मिलती है, गालियां मिलती है, रोटी मिलती है, नहीं मिलती। ये हमारे कर्म की वजह से होता है, उसमें श्रावक दोषी नहीं होता कभी। जैसे हमने कर्म किए होंगे वैसे लोगों का सब संचालन होता है। कुछ नहीं है संसार में, लोगों को कोई दोष नहीं देना चाहिए। मैं अपने निर्णय हमेशा अच्छे लेता हूं, और मेरा निर्णय यह है कि मेरा कर्म का ही फल है जो मुझे आसपास के लोगों के द्वारा अपमान, अनादर, अविनय, निंदा, नालस्ती, घृणा, नफरत जो भी मिल रहा है, ये मेरा कर्म का, ये मैंने निर्णय लिया और मुझे इसमें शांति है। अगर मैंने यह निर्णय नहीं लिया होता, 24 घंटे में अक्षय को कोसता, आकाश को कोसता, ये प्रबंधकों को उठा उठा करके पटक पटक करके कोसता रहता, तुम ऐसे, तुम्हारे कर्म ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे। नहीं होता ये सब चीजें सिस्टम जिनेंद्र भगवान के शासन में। इसलिए ध्यान रखना,
आप लोग अपनी निजी निर्णय बहुत शानदार लीजिए। आपके साथ जितने भी बुरा बर्ताव करने वाले लोग आपके जीवन में हैं, वो रहने दो। उन्हीं की वजह से आपको एक अच्छा निर्णय लेने का मौका मिलेगा और उन्हीं की वजह से आपको देवगति और देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। आज माता सीता को कौन पूजता? राम भगवान की बुद्धि में नहीं आता आग में जला करके भस्म करना है, इसको अग्नि परीक्षा लेना है। तो भाई राम ने तो अपना निर्णय ले लिया अग्नि परीक्षा करने का, तो सीता ने भी अपना निर्णय ले लिया कि ठीक है बबुआ, हाँ तुम अपने निर्णय पे कायम हो तो हम भी अपने निर्णय पे काम है, दे दो अग्नि जला दो, कुंड लगा दो मेरे सामने। और माता सीता ने वहां निर्णय ले लिया कि अगर मैंने अपने जीवन में शील को सुरक्षित रखने का निर्णय कभी लिया और लेकर के उसको सुरक्षित रखा है, तो इस अग्नि से क्या डरना। पूजा का निर्णय, जाप का निर्णय, स्तोत्र का निर्णय, वंदना करने का निर्णय, सम्यशिखर जी का निर्णय तुमने ले लिया, उल्लू बनाते हो दुनिया को तुम। महाराज जी हमारे सम्यशिखर जी की वंदना बहुत अच्छी हो जाए, हाँ तो क्या हो जाएगा उससे? घटिया निर्णय लेकर के जीवन जीने वालों को दुनिया में कोई लाभ नहीं मिलता, और जिसने सर्वोत्कृष्ट निर्णय लेने लिया उसको ब्रह्मांड में कुछ भी मिलता है। निर्णय पर अड़िग रहो। कई लोग कहते हैं मुनि महाराज की साधना, तपस्या, ये सब चीजें ना मेरे जीवन में, मेरे 20 साल के अनुभव में 2-3 हजार मैंने अतिशय देख ली, 2000 से भी ज्यादा अतिशय देखे होंगे। और आज इस उम्र में, इस पड़ाव पर आकर के, मैं उम्र के 13-14 साल की उम्र में आपको अनुभव के साथ बोलता हूं, मैंने ना कभी मंत्र में मन लगाने की कोशिश की, ना भगवान में ध्यान लगाने की कोशिश की, ना मुझे कोई बाकी की चीजों में ये एकाग्रता लीन कुछ आया ही नहीं, दिमाग में ही नहीं आया। मुझे नहीं लगता मैंने कभी 20 साल में भगवान का ध्यान भी कभी किया हो। मैं आंख बंद करके बैठा और भगवान की प्रतिमा को याद करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। हाँ, लेकिन मैं आपको यह कह सकता हूं मेरे जीवन के निर्णय बहुत प्रचंड थे। मैं किसी भी स्थिति में विनय करूंगा, मैं किसी भी स्थिति में किसी भी संत का अपमान नहीं करूंगा। इस पूरे भारत में हो चाहे 3 करोड़ कोई भी मुनि महाराज मेरे सामने आ जाए, विनय मिलेगी, दया मिलेगी, करुणा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, बहुमान मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। आप अपने निर्णय लो ना। मैं मेरे निर्णय ले चुका हूं। ठीक है शादी नहीं की, शादी नहीं करने से तो थोड़ी कोई मोक्ष मिलता है। निर्णय शादी नहीं करने के बाद भी निर्णय लेना जरूरी है कि ठीक है तुमने विवाह नहीं किया विचल सागर, ठीक है तुमने संन्यास लिया विचल सागर, लेकिन फिर भी यह निर्णय लो कि तुम्हारे सामने जब भी कोई बालक, बालिका, युवा, युवती, कन्या, रूपवान, कांतिवान, तेजवान, हष्ट पुष्ट शरीर, मादक मनोहारिता शरीर आ जाए, वो हर स्त्री तुम्हारे लिए मां है, बहन है। ये निर्णय लेके तो देख लो। देवता आकर के ऐसे पीछे खड़े रहते हैं लाइन लगा करके। जीवन के निर्णय शानदार होना चाहिए। क्षमा करने का निर्णय, दया करने का निर्णय, विनय करने का निर्णय, मधुर वचन बोलने का निर्णय, धैर्य, दुख सहन करने का निर्णय, अपने कर्म को खुद भोगने का निर्णय, अपने भाग्य को खुद स्वीकार करना, यही मेरा भाग्य समझ करके उसी घर, उसी परिवार में बिना शिकायत के रहना। व्यक्ति तो एक दुराचार, व्यभिचार सब कर लेता है और फिर अपने दूसरों को जाकर के बता देता है कि मेरा पति ऐसा था, मेरी पत्नी ऐसी थी, मेरे घर में ऐसी तकलीफें थी, इसलिए क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे कोई समझने वाला नहीं मिला, मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं मिला। आदमी को तो बस बहाना चाहिए होता है पाप करने का। जीवन के सारे अशोभनीय निर्णय तो तुमने ले लिए बुरे पति के कारण। तुम्हारे बुरा पति, बुरा पत्नी के कारण तुम अच्छे निर्णय भी तो ले सकते थे। तुम्हारे घर की सास बुरी है तो तुमने गलत निर्णय तो ले लिया कि मैं इसको भी ठिकाने लगाऊंगी, इसके लिए भी बुरा सोचूंगी, इसको कोसूंगी, ये निर्णय भी तो तुमने लिया ना। तो बुरी सास है ये तुमने जान लिया, तो बुरा निर्णय लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें। तुम वही बुरी सास के साथ, वही बुरे पति के साथ, वही जेठानी, बुरी जेठानी देवरानी के साथ तुम सही से निर्णय लेकर के उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, इसका भी तो निर्णय ले सकते थे। तुम निर्णय ले सकते थे, तुम्हारे अंदर वो शक्ति थी। बुरे से बुरे व्यक्ति के साथ भी तुम बहुत प्रेम पूर्वक रहने का निर्णय ले सकते थे, लेकिन तुम बुरे व्यक्ति के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हुए जिंदगी गुजारने का निर्णय तो तुमने ले लिया, और वही निर्णय तुम्हारा आज पाप बन करके तुम्हारी घघरी भर रहा है। तो आदमी अपने निर्णयों का कारण पाप करता है, अपने निर्णयों के कारण ही वह महान बनता है। तुम अपने निर्णय सुधारो, बाकी दुनिया को, दुनिया पर हाल छोड़ दो। यह संसार ही ऐसा है। जैसा तुम आंखों से देख रहे हो, जैसा तुम दिमाग से महसूस कर रहे हो, जितना यह संसार तुझे सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, मूर्ख लगता है, पाखंड लगता है, छली लगता है, बदमाश लगता है, पतित लगता है, और दुनिया भर के फरेब लगता है दुनिया तुझे, वो सब सही है। क्या कर लोगे तुम सच जान करके दुनिया का?
दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया बहुत अधर्मी है, दुनिया का सब देख लिया, पति का सब रंग देख लिए, ये ऐसी है वो ऐसी है। अरे भैया सब सही है। तेरी माँ जो मर गई मरघट में अर्धी घड़ी, वो भी यही चिल्ला चिल्ला करके मर गई, उसको भी यही पता चल गया था कि दुनिया बेकार है। उसकी माँ को भी यही पता चल गया था कि दुनिया बेकार है। अरे बेकार है ये भगवान खुद बोल रहे, तुमने क्या जान लिया? तो भगवान पहले ही बोलते हुए अनित्य है, अशरण है, भोगने के योग्य नहीं है। ये संसारी सारे जीव 8 कर्म के अधीन होकर के नाना प्रकार के मूर्खतापूर्ण कर्म कर रहे, उसी को तो तुमने पति बनाया। 8 कर्म धारण करने वाले आत्मा को तो तुमने पति बनाया, पत्नी बनाया, पुत्र बनाया, माँ बनाया, सास बनाया, ससुर बनाया। फिर 8 कर्म जिसके पास है वो क्या सिद्धों के जैसा और अरहंतों के जैसे हरकतें करेगा क्या? 8 कर्म धारण करने वाला आदमी और कैसी हरकत करेगा अगर वो जैसे करता है वैसा ना करे तो? तुम बताओ। इसलिए ध्यान रखना, दूसरों का स्वभाव, दूसरों की बुद्धि, दूसरों ने मेरे लिए क्या निर्णय लिया, इससे ज्यादा प्रभावित मत होना। ये आत्मा मेरी है, इसका मैं अकेला मालिक हूं। मैं अकेला ही मेहनत करके इंसान बनने का पुण्य कमाया, अकेला ही यह माँ के पेट में आया, मैंने ही यह पुण्य कमा करके पूरी आयु जिंदगी जीने का मैंने पुण्य कमाया पिछले जन्म में। मुझे कोई जीना जिला नहीं रहा, मुझे कोई मार नहीं रहा है। मैं आत्मा अनंत शाश्वत शुद्ध बुद्ध हूं और मेरे जीवन के निर्णय मैं स्वयं लूंगा। आप देख लीजिए, जितनी बराबरी में राम भगवान की पूजा होती है उतनी बराबरी में सीता माता की भी प्रशंसा होती है, क्योंकि सीता ने अपने जीवन के निर्णय अच्छे लिए और राम भगवान ने अपने जीवन के निर्णय सारे अच्छे लिए। स्त्री होकर के भी जीवन के निर्णय लिए। शबरी की क्यों पूजा होती है आज? शबरी की क्यों मान्यता होती है? कितनी माला फिरती थी राम भगवान की, कितनी पूजा करती थी, कितना अष्टद्रव्य चढ़ाती थी, कितनी बार अयोध्या गई थी वो, कितनी बार सौली के कपड़े पहनी, कितनी बार अगरबत्ती लगाई, कितनी बार दीपक लगाया। क्यों? क्योंकि उसने जीवन का निर्णय लिया था, मैं मेरे पति से भी ज्यादा, पुत्र से भी ज्यादा, सास ससुर से भी ज्यादा, मेरे वैभव धन सुख शांति समृद्धि से भी ज्यादा प्रेम करूंगी। किसे? राम भगवान को। उसने प्रेम करने का निर्णय लिया था, अद्भुत प्रेम करूंगी मैं उसे। और मेरी पत्नी मेरे से भी ज्यादा राम भगवान को प्रेम करती है, ये उसके पति को पता था। ये 40 साल से 8-8 पूजा करने वाले व्यक्ति कोई उठ करके बोल दे, कोई इनका पति ला करके बोल दे कि महाराज ये 8 पूजा करती है, मेरे से भी ज्यादा भगवान से प्रेम करती है। तुम्हारे जीवन के निर्णय तुम्हें नहीं पता। तुमने मंदिर जाने का निर्णय लिया, तुम्हें लगा बहुत बड़ा काम कर लिया। तुमने पूजा का निर्णय लिया, तुमने जाप का निर्णय लिया। ये निर्णय लेना तुम्हारा कर्तव्य था, ये तुम्हारा कुलाचार था। इससे तुम श्रेष्ठ आत्मा नहीं बन सकते। तुम्हें निर्णय लेना था, ये चाहिए था मंदिर से बाहर, इन स्त्रियों की दुनिया में, पुरुषों की दुनिया में, इस गली मोहल्ले में, इस समाज में तुम्हारे निर्णय जितने श्रेष्ठ होंगे उतने ही तुम वंदनीय, पूजनीय, भजनीय, स्मरणीय, आराधनीय बनोगे और दूसरों के द्वारा ध्यान करके उनके कर्म का विनाश करने के लिए कारण बनोगे। आज राम भगवान को याद करके लोगों के पाप कटते और पुण्य आता है। तुम्हारा नाम याद करके किसके पाप कटते, किसके पुण्य आता है? सब नरक जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना हमेशा कि पुण्य अलग है, पाप अलग है। दोष लग गया नहीं लग गया कोई लेना देना नहीं इसमें। आप मंदिर आते हो नहीं आते हो, पूजा करते हो नहीं करते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम जहां हो, जिस जाति में हो, जिस कुल में हो, वहां निर्णय श्रेष्ठ लो। व्यक्ति अपने निर्णयों से श्रेष्ठ बनता है। हमारे जात का भगवान श्रेष्ठ है, हमारे जात के गुरु बहुत श्रेष्ठ है, हमारे जात के मंत्र बहुत श्रेष्ठ है, हमारे जात के चालीसा बहुत श्रेष्ठ है, यही तो लेकर के फुदक रहे हो 40 साल से। तुम अपनी श्रेष्ठता बताओ। श्रेष्ठ भगवान प्राप्त करके, श्रेष्ठ गुरु प्राप्त करके, श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करके तुमने कौन सा श्रेष्ठ निर्णय लिया है? तुम बता सकते हो? आगाड़ी पिछाड़ी थोड़ा भगवान की मंदिर के आगे पीछे मंडरा दिया 2-4-6 घंटे, बस महाराज की नजर में ऊपर चढ़ गए, महाराज ने हाथ उठा कर आशीर्वाद, तर गई। मैं उतने में संतुष्ट नहीं होता, मुझे और चाहिए। आप सुंदर ही हो, आप शोभा देने वाले हो,